क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ चैप्टर 16 हम कर रहे हैं। यूनिट 16 आपकी यूनिट है इस बुक का आपकी उसकी लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज दैट इज 16.3 हम कर चुके हैं पहले। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ट्रू फॉल्स है, नॉट ट्रू फॉल्स हैं, 3 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 4 इसमें टिक द करेक्ट आंसर है। ये सारे आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके हम इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से बुक से और उसके बाद जो है आपके सामने सॉल्यूशंस का ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। कहीं पर अगर कोई चीज है ऐसी सॉल्व करने वाली तो उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले उसमें सवाल है रीड द सेंटेंसेस फॉलोइंग केयरफुली एंड रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्किल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू और एफ इन केस ऑफ फॉल्स। या तो ट्रू कर दीजिए या फॉल्स कर दीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है R is the मिड पॉइंट। ये आपको आपके बुक के पेज नंबर 266 पे मिल जाएगी। 266 पे आपको रिव्यू एक्सरसाइज मिल जाएगी 16 की। कह रहा है R is the mid point of PQ if R is lying between P and Q। ये कह रहा है कि R जो है वो मिड पॉइंट होगा PQ का अगर PQ R के दरमियान PQ R अगर PQ के दरमियान में है, बात बिल्कुल सही है, अगर दरमियान में है तो वो उसका मिड पॉइंट होगा। नंबर 2 पे कह रहा है स्केलिंग ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। स्केलिंग ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। स्केलिंग ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होती हैं और जो तीनों साइडें बराबर होती हैं वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको, याद रखिए फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल में मिलती हैं, 135 पे नहीं मिलती हैं, लिहाजा ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 4 है कॉर्डिनर पॉइंट्स मे फॉर्म अ ट्रायंगल। कॉर्डिनर पॉइंट जो है वो ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बना सकते कॉर्डिनर पॉइंट्स, क्योंकि कॉर्डिनर पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन से होते हैं, लिहाजा उससे ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ये भी बात फॉल्स हो गई। उसके बाद नंबर 5 पे कह रहा है, नंबर 6 पे कह रहा है, नंबर 5 पे कह रहा है नॉन कॉर्डिनर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। नॉन कॉर्डिनर पॉइंट्स ट्रायंगल बना सकते हैं। नॉन कॉर्डिनर पॉइंट्स 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो 2 एक ही लाइन पे हो और तीसरा किसी और लाइन पे हो, या तीनों अलग अलग लाइंस पे हो, तो वो बिल्कुल ट्रायंगल बिल्कुल बना सकते हैं। ये ट्रू हो गई बात। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ये नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें 2 साइडें और 2 एंगल बराबर होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। हमने जब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइडें बराबर होती है। अब चूंकि 2 साइडें बराबर होती हैं, लिहाजा उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो 2 साइडें और 2 एंगल बराबर होंगी। नंबर 7 है ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द y एक्सिस आर कॉर्डिनर। वो तमाम पॉइंट्स जो y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे वो कॉर्डिनर होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, y एक्सिस एक बिल्कुल सीधी लाइन होगी। बिल्कुल y एक्सिस जो है वो इस तरह से बनी होती है, आपके पास इस तरह से सीधी लाइन होती है। तो इस सीधी लाइन के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे कॉर्डिनर पॉइंट्स ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। शुरू हो गई बात। इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, x एक्सिस और y एक्सिस इज 0,0। ये बात बिल्कुल सही है। बात बता चुके हैं आपको कि जब x एक्सिस बनाते हैं हम y एक्सिस और x एक्सिस और जिस जगह पे ये जाके मिलते हैं जो O पॉइंट कहलाता है, ये 0,0 होता है हमेशा। O इज फॉर ओरिजिन, ओरिजिन जहां से होता है x एक्सिस और y एक्सिस का वो 0,0 होता है। ये बात भी ट्रू हो गई। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 6,0 इज 36 यूनिट। ये हमने पास किया है, 36 यूनिट है। अगर डिस्टेंस 0 से जो है वो ओरिजिन से 0 तक हो, ओरिजिन से 0 तक का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो देखिए ओरिजिन आपके पास होता है 0,0 और ये डिस्टेंस आपका होगा 6,0। तो अगर मैं इसको x1 ले लूं, इसको y1 ले लूं, इसको x2 ले लूं, इसको y2 ले लूं, तो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर निकलेगा तो ये एक्चुअली 6 आएगा, 36 नहीं आएगा। यहाँ पर 36 लिखा हुआ था, यहाँ इसको हमने फॉल्स कर दिया, 36 नहीं है बल्कि इसका आंसर 6 है। ये आपकी 9 अदर फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। उसके बाद जो 3 इसने आपसे 2 इसने 3 इसने आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछी हुई हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है। ये लिखा हुआ है इफ a x y and b x2, if a x y and y1 x1 y1 and b x2 y2 be the any 2 points on the line then ab distance। a distance का फॉर्मूला उसने पूछा हुआ है, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अगर x2 और x1 और y2 और y1 दिए हुए हो तो फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। नंबर 2 पे है कॉर्डिनर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। कॉर्डिनर पॉइंट्स जो है लाइज ऑन द सेम डैश, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं कॉर्डिनर पॉइंट्स, तो हमने लाइन इसके ऊपर लिख दिया। और आखिर में जो है वो तीसरे में पूछ रहा है
इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y क्या होता है, देखिए फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इससे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है, यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन y जो है वो 0 से छोटा होगा। तो हमने लिख दिया लेस देन 0, y इज लेस देन 0। ये आपके सामने सॉल्व हो गए आपके फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। अब हम आते हैं आपके एमसीक्यूज की तरफ। इसमें 4 एमसीक्यूज है, टिक द करेक्ट आंसर है 4 इसके अंदर, और ये 4 टिक द करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर मामला क्या है, नंबर 1 में कह रहा है टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ, पर पर्टिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री के एंगल होती है, तो इसका सी ऑप्शन आ गया। उसका इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको याद आ गया होगा कि ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये तो लिखा है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, नंबर 2 के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। नंबर 3 के अंदर उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर दो पॉइंट्स हो आपके पास, एक पॉइंट है ए है आपके पास 3,0 और दूसरा है बी और बी आपका 0,3, तो आप इसका डिस्टेंस बताइए, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आप x1 और y1 और x2 और y2 का हिसाब किताब करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि ये xa की जो वैल्यू है ये x1 और y1 और ये x2 और y2 है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 9 प्लस 9 ये अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 आपके पास होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 9 का 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 2 रहेगा अंदर, ये आपके पास आंसर आ गया 3 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी है इसका, 3 अंडर रूट 2 यूनिट लिखा हुआ है, 3 अंडर रूट 2 यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिख देते हैं यूनिट हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका आखिरी पार्ट है 4, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड। ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसने बात पूरी की है, ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल आपके पास हो कुछ इस तरह से, और इसमें से हर एक एंगल का बाइसेक्टर बनाया जाए इस तरह से, तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट मिला के आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये कहलाता है इन सेंटर। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इन सेंटर, ये इंटरनल बात है, इंटरनल कैंसर इन सेंटर कहलाता है, जहां पर तीनों बाइसेक्टर एंगल के, ये अगर एंगल ए हो, ये एंगल बी हो और ये एंगल सी हो, तो ये ए को बाइसेक्ट किया, बी को बाइसेक्ट किया, सी को बाइसेक्ट किया, तीनों बाइसेक्टर्स ने एक पॉइंट पे तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट कराएगा ये इन सेंटर कराएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर। ये आपकी रेगुलर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज चैप्टर यूनिट नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने, इसका पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये ट्रू फॉल्स हो गए, फिर ब्लैंक्स हो गई, ये एमसीक्यूज हो गए। ये हमारे यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 16 एंड हुआ। चैप्टर नंबर 16 जो है वो लास्ट चैप्टर था आपकी बुक का, ये रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है।